राम राम मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर दशम भाव जो हमारा कर्म भाव होता है, उसके अंदर अगर चंद्रमा आ जाए तो क्या उसके कार्य होंगे, व्यक्ति किस प्रकार से काम करेगा। दशम भाव हमारे कर्म का होता है, कैरियर का होता है, हमारी प्रतिष्ठा दिखाता है वहां से, और समाज में छवि की बहुत गहराई से प्रभावित करता है। दशम भाव कर्म क्षेत्र यानी कैरियर और सामाजिक पहचान का भाव होता है, और चंद्रमा मन, भावनाओं और लोकप्रियता और जनता का कारक ग्रह है। जब चंद्रमा यहाँ स्थित होता है तो व्यक्ति का कैरियर और जीवन दिशा उसकी भावनाओं, मनोवृत्ति और लोगों से जुड़ाव के आधार पर चलती है। समझो, दशम भाव में चंद्रमा के कार्य तत्व है जो ऐसा व्यक्ति बहुत संवेदनशील और भावनात्मक होकर अपने काम करता है। यह अपने कार्य क्षेत्र में लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम होता है, जिसके कारण है जनता से जुड़े कार्य, सेवा के कार्य, पब्लिक रिलेशन, राजनीति, शिक्षा, होटल और रेस्टोरेंट या चिकित्सा आदि में अच्छा काम कर सकता है। सामाजिक कार्य हो वो ही अच्छा कर सकता है। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को लोकप्रियता देता है, इसलिए ऐसे लोग समाज में जल्दी पहचान बना लेते हैं और लोगों के बीच प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति का कैरियर स्थिर नहीं रहता, समय समय पर बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं चंचल ग्रह है। नौकरी या व्यवसाय में उतार चढ़ाव, स्थान परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ और मजबूत हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या बड़े संगठनों में उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है। अब शुभ क्या होता है? शुभ समझो, गुरु की दृष्टि में हो, गुरु के साथ बैठा हो, गुरु देख रहा हो 3, 7, 11 से 159 से, कैसे भी गुरु के साथ चंद्रमा जुड़ा हो तो व्यक्ति अपने आप उन्नति प्राप्त करता है। दशम भाव चंद्रमा व्यक्ति को माँ से प्रेरणा का सहयोग दिलाता है, और कई बार माँ के कारण ही जीवन में दिशा तय होती है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति दुकान करता है, दशम भाव में चंद्रमा है और उसकी माता जी बैठते हैं। अब माता जी ने बैठना कम कर दिया, काम धीरे धीरे बदल जाता है, छूट जाता है या कम हो जाता है, रहता ही नहीं है। और इसीलिए कई बार माँ के कारण कहते हैं दिशा तय होती है। व्यक्ति अपने काम में भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि सही नहीं हो सकती। यह स्थिति व्यक्ति को जनता का प्रिय बनाती है, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण मानसिक तनाव, कार्य में असंतोष या बार बार लक्ष्य बदलने की प्रवृत्ति भी दे सकती है। अगर चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति को कैरियर में अस्थिरता, बदनामी या कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव झेलना पड़ सकता है। अशुभ, फिर वही आ गया, गुरु की दृष्टि नहीं है तो चंद्रमा अशुभ है। राहु केतु शनि से पीड़ित है, अशुभ है। संक्षेप में, दशम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक, लोकप्रिय और लोगों से जुड़ा हुआ बनाता है, जो अपने कर्म क्षेत्र में दिल से काम करता है, लेकिन उसे अपने मन को स्थिर और निर्णय को संतुलित रखना बहुत जरूरी होता है। तभी वह जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आपको कैसा लगा बताना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा लगे तो फिर मिलेंगे 11th हाउस में चंद्रमा को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।